ध्यानाभ्यास के इस सुखद आयोजन में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर के जगत से नाता तोड़िए और अपने आप से नाता जोड़िए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास कर अपने को स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए। दुख का कारण नहीं देना है। बाह्य जगत को जानना, उसमें कुछ करना, उसको भोगने का परिणाम से अपने आप को विरक्त रखना है। बाहर के जगत से व्यवहार नहीं रखना है। केवल अपनी मूर्त के अनुभव से रहना है। तभी हमारी मूर्त स्वस्थ रहती है, हमको सुख का अनुभव कराती है, हम सुखी रहते हैं। अपने शरीर के हर भाग को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। हर भाग का एहसास करिए। वहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर उसको स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। पर को सुखी करना हमारे अधिकार में नहीं है, पर को दुखी भी करना हमारे अधिकार में नहीं है। पर में कुछ भी हम कर नहीं सकते। करना मानते हैं लेकिन कर नहीं सकते। पर को भोग नहीं सकते हैं, पर को भोगना मानते हैं। पर को जानते हैं वह एक व्यभिचारी व्यक्ति है, कलंक है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो बाह्य जगत से व्यवहार नहीं करना है। अपनी मूर्त के अनुभव से ही संतुष्ट रहना है, क्योंकि बाह्य जगत के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। जो ज्ञातृत्व है वह दुख का कारण है। ज्ञातृत्व देख कर ही जीव अपने आप को ज्ञाता मानकर उस भाव में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है। तो कर्ता भोक्ता का परिणाम विश्व में उत्पन्न हो जाता है और उससे घोर संसार उत्पन्न होता है। तो पर को जानना नहीं है। जान रहे थे पर अब नहीं जानना है। जानने पूर्वक ही सारा व्यवहार होता है। तो पर को जानना वह कुशील प्रवृत्ति है, विस्कुंभ है। अनादि से भले ही हम पर को जानते रहे हों, पर उससे ही हम संसार में रुल रहे हैं। विश्व के हर कोने में जन्मे मरे हैं, हर प्रकार के दुख को भोगा है। हमारे दुखों की कथनी करना संभव नहीं है। तो मर्यादा में रहना है, अपनी सीमा में रहना है। अपनी सीमा सिर से पैरों तक है। यही स्वदेश है जहाँ हम सुख से रह सकते हैं, अनंत काल सुख से रह सकते हैं। यहाँ पूरी स्वाधीनता है। यहाँ पर के किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। अपने में रहते हुए पर का जानना भी नहीं होता है। करना भोगने की तो बात ही नहीं है, वो तो संभव ही नहीं, केवल मानते ही हैं। मैं पर को करता हूँ, भोगता हूँ, पर मेरे को करता है, मेरे को भोगता है। ये सब अद्वसान है, मिथ्या मान्यता है, मिथ्या ज्ञान है। उसी से हम बहिर्मुख रहकर संसार में नाना दुख भोगते हैं। मैं कुछ करता हूँ, पर मुझ में कुछ करता है, और नहीं तो निमित्त तो हूँ ना। इसका मतलब उसमें पार्टी बन जाते हैं। जबकि एक द्रव्य दूसरे के कार्य में पार्टी नहीं होता है, अकेला ही परिणमता है।
पर खुली आंखों से ऐसा लगता है कि दूसरे के कार्य में मेरा कुछ कारण बना है। कर्तृत्व तो नहीं है, निमित्तत्व तो है ना। जहाँ निमित्तत्व स्वीकार किया तो वह कर्तृत्व ही स्वीकार किया, क्योंकि वस्तु को हमने स्वतंत्र परिणमन करते हुए नहीं देखा, उसको पराधीन देखा। पदार्थ को पराधीन देखने से ही पराधीनता होती है। पदार्थ को पराधीन नहीं देखना। हर पदार्थ स्वयं अकेला परिणमता है, दो मिलकर नहीं परिणमते। दो पदार्थों को एक साथ देखना नहीं है, अनेक व्यग्र नहीं होना है। बाहर में भी देखें तो एक ही पदार्थ को देखें तो उतना विकार नहीं होगा जितना अनेक पदार्थों को देखकर होगा। पर बाहर होते हैं तो अनेक पदार्थ विषय बन ही जाते हैं, क्योंकि जो भी स्कंद हमको दिखाई पड़ता है, उदकल का स्कंद अनेक परमाणुओं का बना हुआ है। तो बाहर देखने पर तो अनेकता हो ही जाती है, एक पदार्थ को देखना संभव ही नहीं। केवल अपने मूर्त को एक को अनुभव में लेते हुए रह सकते, अनंत काल रह सकते। एकाग्रता केवल अपनी होती है, पर की एकाग्रता नहीं होती है, क्यों? पर एक जानने में नहीं आता है, अनेक पर मिलकर ही जानने में आते। बाहर में अनेक पुतगल मिले हुए जो स्कंद रूप है वही जानने में आते। नाना स्कंदों को हम जानते हैं किसी एक क्षेत्र में, वह सब अनेकाग्रता है, सब कुशील प्रवृत्ति है, पाप प्रवृत्ति है। पर का जानना वो पाप है, अपना अनुभव करना वह मुक्ति का पुरुषार्थ है। फिर अपने अनुभव रूपी अनंत काल रहना वह परमात्मा का स्वरूप है। व्यवहार अतीत होना है, किसी के साथ भी व्यवहार नहीं करना है, अपनी मूर्त का अनुभव करते हुए रहना। एक बार ऐसा संकल्प करें, मुझे किसी के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, किसी को जानना नहीं है, केवल अपने अनुभव रूप रहना है। संकल्प के अनुसार प्रवृत्ति हो, किसी से मिलने की चाह नहीं होगी, पर को विषय नहीं बनाएंगे, अपने अनुभव रूप रहेंगे। अपनी दुनिया अत्यंत सीमित होगी, वह आनंद रूप होगी। आप ही विषय बनेगा, उसमें असीम आनंद होगा। सब ज्ञान दुख से भरा है, क्योंकि उसमें हम अपने सुख के स्रोत अपने शरीर से विमुख रहते हैं। एक शरीर एक ऐसा पदार्थ है जिसका आश्रय कर हम दुखों से मुक्त होने वाले हैं, सुखी होने वाले हैं, परमात्मा होने वाले हैं। बात अपने शरीर की है, बाहर तो वास्तव में कोई शरीर ज्ञात ही नहीं होता है, क्योंकि अनंत परमाणु मिलकर विषय बनते हैं। वहाँ तो कोई एक विषय बनता ही नहीं है, और वह अपना नाम नहीं पाता है, वह तो पर का ही शरीर होगा। अपना शरीर तो अपना अमूर्त शरीर ही है। जब हम अपने शरीर का अनुभव करने की बात करें तो अपना अमूर्त शरीर ही लेना है। उद्गल को तो वास्तव में शरीर रूप देखना ही नहीं है, कारण कि वह एक वस्तु नहीं है। शरीर नाम से कोई एक वस्तु है तो अपनी मूर्त है, उसी के अनुभव रूप रहते हैं तो अपना शरीर स्वस्थ रहता है, हमें सुख देता है, सब दुखों से हम मुक्त होते हैं। वही कर्तव्य है, वही चरित्र है, वही धर्म है। बस एक ही अपराध करते आए, इसको छोड़ना है कि मैं पर को जानता हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ, तो क्यों अपनी बुराई आप ही करता है। मैं किसी को नहीं जानता हूँ, केवल अपनी मूर्त का अनुभव करते हुए रहता हूँ। ये है स्वाभिमान की बात, अपनी इज्जत करने की बात।
अपनी इज्जत इसी में है कि मैं किसी पर पदार्थ को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। मैं केवल अपने को अनुभव में रहता हूँ, अपने अनुभव रूप रहता हूँ। पर को जानने की मुझे फुर्सत ही नहीं है। मैं कहूँ कि मैं पर को नहीं जानता। भगवान ये कहने को नहीं आते कि देखो मैं किसी पर पदार्थ को नहीं जानता, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं कुछ भी पर को नहीं जानता। पर इतना कहने की उनको फुर्सत नहीं है, क्योंकि अपने अनुभव रूप कार्य में संलग्न है, वहां से कभी च्युत होने वाले नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह निर्धार किया है कि पर के जानने में घोर दुख है। उसी को मिटाकर मैं परमात्मा हुआ हूँ कि पर का जानना पूरी तरह बंद करने से ही जीव परमात्मा होता है, भगवान होता है, सुखी होता है। जब पर को नहीं जानता है तो स्वयं अपने अनुभव रूप नमन करता है, अपने आप ही। पर के नहीं जानने में मोक्ष हो जाता है, जिनेंद्र हो जाता है। हमने तो नाम में जिन धराया, जैन धराया कि हम पर को नहीं जानते। हमारा तो स्वरूप यही है, हमारा कुल यही है, हमारा धन यही है कि मैं पर को नहीं जानता, किसी भी पर को नहीं जानता। मैं एक निष्कलंक जीव हूँ, मुझे कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं पर को नहीं जानता। मैं तो अपने अनुभव में रत रहता हूँ। जब पर को जानता ही नहीं हूँ तो अनजाने से व्यवहार नहीं होता। जिसको जो पदार्थ जानने में आया है, जानने में आ रहा है, उसी के साथ व्यवहार करते हैं। इस व्यक्ति को हमने देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, जान नहीं रहे, उसके साथ व्यवहार कैसे करेंगे? विदेशों में अनेक लोग रह रहे हैं, करोड़ों लोग रह रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचानते हैं तो उनके साथ कुछ भी व्यवहार नहीं होता है। कोई किसी को मारता है, कोई किसी को बचाता है, हमको उस संबंध में कोई विकल्प ही नहीं होता है, कारण कि वह हमारे जानने में ही नहीं आता है। ऐसी स्थिति बना लेना है जब अपने मूर्त के अनुभव रूप रहे और कोई पर पदार्थ हमारे जानने में ही नहीं है। वही घड़ी धन्य है जहाँ कोई पर पदार्थ जानने में नहीं आ रहा और अपने मूर्त अनुभव में आ रही, जो आनंद की मूर्त है, आनंद घन है। ऐसा घन है जिसमें किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। आनंद का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ज्ञान के साथ तो राग प्रवेश करता है, तत्समय करता है। इधर ज्ञान उधर राग द्वेष मोह। और पर को नहीं जान रहे हैं, आपको अपना अनुभव हो रहा है तो पर का जानना बिल्कुल नहीं है। वो परमात्मा दशा में तो पर भी हमको जान नहीं सकते। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। इतनी चर्चा हमने की तो उस समय भी आपको अपने मूर्त से जुड़ना है। वह तो प्राथमिक कर्तव्य है, क्योंकि निरंतर नहीं जुड़ पाते हैं तो कुछ सुनते हैं फिर अपने मूर्त से जुड़ जाते हैं, सुनते हैं और अपने मूर्त से जुड़ जाते हैं। अपने से जुड़ना प्रधान है तो उसमें पर का जानना नहीं होता है। पर को नहीं जानते तो स्वतः अपनी मूर्त से जुड़ जाते हैं। इधर से भी प्रारंभ करिए, मैं पर को नहीं जानता हूँ इस प्रकार शुरू करिए, या मैं केवल अपना अनुभव करता हूँ इस प्रकार शुरू करिए। अस्थि से शुरू करिए या नास्ति से शुरू करिए, दोनों स्थितियों में अनुभव अपना ही होना है। मोक्ष मार्ग ही है और वास्तव में तो वह मोक्ष का स्वरूप ही है। अपने ललाट बाग पर आइए।
हर पदार्थ को एकत्व में देखना, हर से विभक्त देखना, बंधे हुए पदार्थों को भी भिन्न भिन्न देख लेना। इस पर्याय को निमित्त कहा जा रहा है, औधिक कहा जा रहा है, चाहे उपश में कहा जा रहा है, औक्ष में कहा जा रहा है, उसको भी केवल पुनः पढ़ना में देखना, जिसमें पर का कोई कर्तृत्व नहीं है, ऐसा देखना है। न पर हमारा कर्ता हो सकता है, न हम पर के कर्ता हो सकते हैं। ये तो सब जीवों के साथ नियम है। दोनों नेत्रों का भाग, नेत्रों में, कानों में, हर भाग में जो संवेदना है वह अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में बारी बारी से आती है। उसी से हम उत्तरोत्तर अधिक स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। स्वास्थ्य लाभ का यही सबसे बढ़िया उत्तम तरीका है, निरापद तरीका है कि हम इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपने मूर्त के अनुभव रूप रहें। नासिका, हर अंग पर आकर हमको उस अंग पर आने से होने वाले आनंद को पहचान कर उस आनंद का अनुभव करते हुए रहना है। आनंद ही मेरा रूप है, और उस आनंद का अनुभव करें तो आनंद व्यक्त होता है। उस आनंद का अनुभव नहीं करें तो जितना भी आनंद प्रकट हुआ है उसने जाना है, टिकना नहीं है। फोटो के भाग पर आइए। अंगों का नाम सुनकर उन अंगों पर आ जाना है, क्योंकि उतना ही मोक्ष का मार्ग है, उतना ही धर्म का स्वरूप है। अंगों पर आ जाना, एक एक कर बारी बारी से हम सब अंगों पर आए। सब अंगों पे नहीं भी आए तो भी अंतर में रहने का प्रयास करें। बाहर में तो अनंत स्कंद मौजूद है, सर्व पर पदार्थों को जानना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे ज्ञान की मर्यादा है। गर्दन के भाग पर आइए। तो यत्न पूर्वक हमको अपने अंगों पर आना है। ठुड्डी का भाग, दायां गाल, दायां गाल, एक ही भावना भाइये कि मेरी मूर्त मेरे अनुभव में आती रहे। पल भर को भी हम अपने अमूर्त शरीर से विमुख नहीं हो, निरंतर अपने मूर्त के सन्मुख बने रहे, अपने अंगोपांगों के सन्मुख बने रहे। भले ही अंतर में विचरण हो, एक स्थान से ध्यान दूसरे स्थान पर जाता हूँ, पर हमको बहिर्मुख नहीं होना है।
सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, नाभि, इस प्रकार अंतर में विचरण करने की आदत डालना है। बस ये आदत डल जाए तो आराधना हो गई, मोक्ष मार्ग हो गया, और मोक्ष भी होने वाला है, क्योंकि ये मोक्ष का ही स्वरूप है। अभी अल्प है, इसी अनुभव में रहे तो अधिक होना है, पूर्ण होना है। पीठ के भाग पर आइए। बायां कंधा, दायां कंधा, उन पलों को याद करिए जहाँ हम बहिर्मुख रहे, तो उन पलों की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन पलों का स्मरण करिए जब अंतर्मुख थे। दाई भुजा, दाई हथेली, पांचों उंगलियां, अनेक प्रकार का पुद्गल बंधा होने से अपने मूर्त में कथनचित अनेकता हो ही गई है। एक होकर भी अंग विभाग से अनेक होते हैं। दायां पैर, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, अपना पूरा आभ्यंतर अमूर्त शरीर, वही सुखदाता, वही परमात्मा, वही वीतराग, सर्व सुख स्वभाव से संपन्न है। ये इसी को ध्यान है, तो इसी का अनुभव करना है। कदाचित बहिर्मुखता होती है तो इसी की चर्चा करना है, इसी की वार्ता करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।